नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। यूपी में 7 चरण में से 5 चरण का चुनाव भी होना बाकी है। आपको बताते चलें 2 विधानसभा सीट पर यूपी में मतदान हो चुका है। इसी बीच 115 सीटें ब्राह्मण बहुल हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्राह्मण बहुल जनता जो है 115 यूपी की विधानसभा सीटों पर किसे वोट देगी। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए जद्दोजहद में जुट चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर किसके साथ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में ब्राह्मण वोट कुल 10% है और यूपी की 115 विधानसभा सीटें ब्राह्मण बहुल है, जहां पर उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं। जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए जुटे हुए हैं। हर पार्टी ब्राह्मणों के मत पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यूपी की राजनीतिक इतिहास में ब्राह्मणों की भूमिका निर्णायक रही है। 2007 के विधानसभा में ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया था, तो वहीं 2012 में अखिलेश का साथ देकर ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को सीएम की गद्दी सौंप दी थी। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने भाजपा को अपना वोट दिया था, लेकिन एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि इस बार ब्राह्मण वोटर किसके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1989 तक ब्राह्मणों का आधिपत्य था। यही कारण रहा कि यूपी में इस दौरान 6 ब्राह्मण सीएम हुए, जिनमें पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से लेकर सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्रा और नारायण दत्त तिवारी तक का नाम शामिल है। लेकिन मंडल आंदोलन के बाद पूरे देश में ओबीसी और पिछड़ी राजनीति का उदय हुआ और 1989 के बाद यूपी में आज तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 1989 में पहली बार पिछड़ी जाति से आने वाले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। जानकारी हो कि प्रदेश में मंडल राजनीति के प्रभाव के कारण ब्राह्मण राजनीति सुस्त रही, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से संगठित होकर एकता दिखाई और मायावती के नेतृत्व में बसपा को सत्ता दिलाई। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में 85 ब्राह्मण बहुल सीटों में से 41 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया था और सपा के मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त कर दिया। 2012 में विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने अपना रुझान बदला और अखिलेश यादव को सत्ता सौंप दी, लेकिन 2014, 2017 और 2019 में हुए चुनाव में ब्राह्मणों ने मोदी लहर से प्रभावित होकर अपना समर्थन भाजपा को दिया। बता दें कि वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण वोटों का लगभग 83% वोट हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की तादाद 10% है, जो कि लगभग 115 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य को भी निर्धारित करते हैं। वहीं मध्य बुंदेलखंड, प्रयागराज, वाराणसी, बलरामपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, कानपुर, नोएडा और बस्ती जैसे इलाकों में ब्राह्मण वोट बहुतायत है। इधर भाजपा ने भी 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही। उसने भी अपने ब्राह्मण कैंडिडेट्स जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जो भाजपा से लगातार नाराज चल रही है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।